भिवानी में दक्ष प्रजापति महाराज जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। कल होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी है। सम्मेलन को लेकर हरियाणा न्यूज पर बोले कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सीएम मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। संत महापुरुषों ने समाज को दिशा और दशा दी है। विपक्ष पर भी कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने निशाना साधा। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने तैयारियों का जायजा भी लिया और कहा कि सम्मेलन को लेकर प्रदेश भर के लोगों में काफी उत्साह है। महापुरुष किसी जाति विशेष के नहीं, पूरे समाज के होते हैं। द्वारा चलाई गई संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के तहत प्रदेश के तमाम महापुरुषों का सम्मान किया जा रहा है और सम्मान स्वरूप रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में दक्ष प्रजापति महाराज की जयंती के मौके पर भिवानी के भीम खेल परिसर में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है और सम्मान समारोह के आयोजक एवं संयोजक प्रदेश सरकार में मंत्री रणबीर गंगवा जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, हरियाणा न्यूज में सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहेंगे सर तैयारियों को लेकर? किस तरह से तैयारियां की गई हैं, कितने लोग यहां पर पहुंचेंगे और किस तरह से क्या टारगेट? तैयारियां पूरी है और जिस तरीके से मुझे पूरे प्रदेश के अंदर जाने का मौका मिला, हर जिले के अंदर मैं गया हूं और लोगों के जोश को, जुनून को देखते हुए निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि बहुत बड़ी संख्या में कल यहाँ भिवानी पहुंच करके और समाज के लोग महाराजा गुरु दक्ष जयंती मनाने का काम करेंगे। इसमें मुख्य अतिथि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी होंगे। अनेक मंत्रीगण, विधायकगण और नेतागण इसमें यहाँ पहुंचेंगे और बहुत ही भव्य और सुंदर प्रोग्राम जो है ये कल यहाँ होने जा रहा है। संत महात्माओं की जयंतियां मनाने का निर्णय प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया था, मनोहर लाल सरकार के द्वारा भी ये निर्णय लिया गया था। उसके बाद तमाम जितने महापुरुष हैं उनकी जयंतियां मनाई जा रही हैं। सर, क्या राजनीतिक लाभ इसको कहा जाएगा या जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है, या क्या किन मायनों में लिया जाए, या महापुरुषों को सम्मान दिया जाए? विपक्ष ने अपने समय में केवल और केवल अपने परिवार के लोगों की ही जयंतियां मनाने का काम किया और किसी की जयंती उन्होंने नहीं मनाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में जितने भी हमारे महापुरुष हैं, महापुरुष किसी एक जाति के नहीं होते, बल्कि सबको, पूरे समाज को शिक्षा देने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए वो आते हैं और उनको शिक्षा को ग्रहण करके और आगे की प्लानिंग हम बनाएं, किस तरीके से हमें आगे चलना चाहिए। ये तमाम चीज़ें हमें उनके गुरुओं से सीख मिलती है कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। तो इसलिए ये सभी जयंतियाँ सरकारी स्तर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में मनाने का काम हमने किया है। अभी हाल ही के अंदर कबीर जयंती हमने मनाई जी, सिरसा के अंदर, रोहतक के अंदर हमने भगवान परशुराम जी की जयंती मनाई और हमारे जो इंद्री के अंदर महर्षि कश्यप जयंती मनाई। भगत धन्ना जाट की जयंती हमने उचाना के अंदर मनाने का काम किया। महर्षि वाल्मीकि की जयंती, गुरु रविदास जी की जयंती, सभी की जयंतियाँ मनाई। उसी कड़ी के अंदर गुरु दक्ष की जयंती यहाँ हम मनाने का काम कर रहे हैं। बीजेपी जो है सांगठनिक अपनी गतिविधियां पूरी तरह से तेज कर चुकी है। जिला स्तर पर तमाम जो कार्यकारिणियों गठित की जा चुकी है। पहले जिला अध्यक्ष, उसके बाद दूसरी कार्यकारिणियां गठित की गई हैं। कांग्रेस भी लगातार एक्टिव मोड में है। लगता है कि पूरी तरह से विपक्ष मोड में आ चुका है। जेजेपी दूसरी तरफ सांगठनिक जो है दृष्टिकोण से लगी हुई है। देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, वो संगठन की पार्टी है और एक डेमोक्रेटिक तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के हमारे पन्ना प्रमुख तक, से हमारा प्रदेश अध्यक्ष है, से हमारा जिला का अध्यक्ष है, मंडल के अध्यक्ष है और नीचे पन्ना प्रमुख तक जो हम बनाने का काम हमने किया हुआ है शुरू से ही। और जहाँ तक आपने कांग्रेस की बात कही, कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है हरियाणा के अंदर। कांग्रेस अलग अलग गुट है, कोई हुड्डा जी का गुट है, कोई शैलजा जी का है, कोई रणदीप जी का है, कोई और किसी का है। अगर एक, पहली बात तो इनकी बन नहीं पा रही। लगातार पिछले 12-13 सालों से इनका कोई संगठन नहीं बढ़ पा रहा और बन गया तो चलेगा नहीं, चलेगा इसलिए दूसरे उनकी टांग खिंचाई करने का काम करेंगे। तो इस तरीके से ये जो है प्रजातंत्र के अंदर ये लोगों का विश्वास खोए हुए लोग हैं। इसलिए कांग्रेस का ग्राफ निरंतर गिरते जा रहा है और आगे और भी गिरेगा। एक सूची भी जारी की गई थी, उसमें कुछ मृत लोगों के नाम भी शामिल किए गए थे और सत्ता पक्ष काफी चुटकी लेता नजर आया। मैंने कहा ना, ये कोई पार्टी नहीं बल्कि गुट है। अलग अलग गुट जिसके चलते है वो नाम दे देता है, उनको अगलों को पता ही धरातल पे दे जाते नहीं। केवल और केवल अखबारों में बयान दे देना, मीडिया में बयान दे देना काम है, लोगों के अंदर नहीं जाते।
लोगों का विश्वास ये खो चुके हैं और इसलिए लोगों ने इनको दरकिनार करने का काम किया है। लगातार तीसरी बार आपने देखा और अभी तक ग्राफ और नीचे गिरेगा। आखिरी सवाल, आप लगातार एक्टिव रहे हैं इस इलाके में, किया है लगातार तीसरी बार आपने देखा और अभी तक ग्राफ और नीचे गिरेगा। आखिरी सवाल, आप लगातार एक्टिव रहे हैं इस इलाके में अभी, क्योंकि आयोजक भी इस रैली के यूं कहा जाएगा, कौन कौन मुख्य मेहमान यहाँ पर मुख्यमंत्री जी के अलावा उनको आहूत किया गया, आमंत्रित किया गया है, कौन कौन लोग कैबिनेट के या दूसरे तमाम लोग कौन पहुंचे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय तो मुख्य अतिथि हैं, इसके अलावा भी हमारे कई एमपी, कई एमएलए, हमारे मंत्रीगण, बहुत से लोग यहाँ आपको कल देखने को मिलेंगे बड़ी संख्या के अंदर, और सारे मिलकर के हम जो है महाराजा दक्ष प्रजापति का जन्मदिन मनाएंगे। शुक्रिया। हरियाणा न्यूज से बात करने के लिए प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा जी का कहना है कि महापुरुषों की जयंतियां मनाई जा रही है। जिस तरह से प्रदेश सरकार के द्वारा योजना भी चलाई गई है, कांग्रेस पर भी उनके द्वारा चुटकी ली गई है कि कांग्रेस हरियाणा में कहीं स्टैंड नहीं करती है, कांग्रेस हरियाणा में पार्टी नाम की कोई चीज ही नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट सागर के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा।